नमस्ते इंडिया। पिछले एपिसोड्स में हमने ऑफिसर्स रैंक की बातें की हैं। आज हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी में क्रू पोजीशन पर कैसे ज्वाइन किया जाता है। एक शिप पर क्रू बनने के लिए आप एलिजिबल होते हैं अगर आप इनमें से कुछ भी हैं। 10th पास, 12th आर्ट्स, 12th कॉमर्स, 12th साइंस लेस देन 60% या 2 ईयर ITI कोर्स। मर्चेंट नेवी के पिछले 4 एपिसोड्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आने वाले एपिसोड्स देखने के लिए नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। कोर्स का नाम है GP रेटिंग कोर्स। ये कोर्स 6 महीने का होता है। बहुत ही निराशाजनक भाव से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो यह मर्चेंट नेवी में चल रहा एक स्कैम अर्थात घोटाला है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ खामियां हैं जो GP रेटिंग कोर्स करने के बाद आपका बेशक ऑफिसर बनना संभव बनाता है। सभी कॉलेजेस इसका लाभ उठा रहे हैं। वो आपको GP रेटिंग कोर्स करने के बाद कप्तान बनने का सपना दिखाते हैं, लेकिन कठोर वास्तविकता बिल्कुल विपरीत है। वास्तविक रूप से आप GP रेटिंग कोर्स करने के बाद कभी भी ऑफिसर नहीं बनेंगे। ऑफिसर बनने के लिए साइंस PCM छात्रों की बाढ़ पहले से ही है। उन्हें निसंदेह आपसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। थ्योरेटिकल रूप से हाँ, यह संभव है कि GP रेटिंग कोर्स करने के बाद आप ऑफिसर बन जाएं। अगर आपके पास 36 महीने का सेलिंग टाइम है तो आप लाइसेंस के लिए एग्जाम्स दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो केवल 10,000 में एक ही छात्र बन पाता है और 10,000 पर शर्त लगाने की अच्छी संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए मैं उन सभी कॉलेजेस को दोषी मानता हूं जो आप छात्रों को नकली विज्ञापनों और दावों के साथ लुभाते हैं। आपको 100% प्लेसमेंट और वेतन के रूप में हजारों डॉलर का वादा करते हैं। सत्य यही है कि आज शिपिंग लाइन में केवल कुछ शिपिंग कंपनियों पर भरोसा किया जा सकता है। एक निजी या एक सरकारी कॉलेज का 100% प्लेसमेंट का दावा करने का वास्तव में मतलब है कि वो कोर्स खत्म होने के पश्चात 100% प्लेसमेंट मिलने में सहायता प्रदान करेंगे। समझदारी से काम लो और अच्छे से अपनी रिसर्च करो। इस समय मर्चेंट नेवी में कम मांग के कारण अच्छी प्लेसमेंट प्रदान करने के लिए सभी संघर्ष कर रहे हैं, खासकर शुरुआती स्तर पर। और एडमिशन लेना है तो केवल एक टॉप कॉलेज में लो ताकि अच्छे भविष्य की कुछ तो संभावना हो। लेकिन आप डीमोरलाइज या निराश ना होइए। मेरा मकसद सिर्फ आपको धोखाधड़ी से बचाना है। अगर आप ठीक रास्ता चुनते हैं तो आप इस लाइन में अपना भविष्य बना सकते हैं। आप 6 महीने का GP रेटिंग कोर्स करने के बाद इंजन डिपार्टमेंट में एज फिटर या वाइपर ज्वाइन कर सकते हैं और आगे चलकर वाइपर मोटरमैन के रूप में प्रमोट हो जाता है। सैलरी कंपनी टू कंपनी अलग होती है और हमारी कंपनी में इस पद पर आपको हर महीने 70,000 से 1 लाख के बीच मिलता है और घर पर कुछ नहीं मिलता। अगर आप डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पहले OS बनते हैं और फिर प्रमोट होकर AB बनते हैं। यहाँ भी सैलरी वही 70,000 से 1 लाख के बीच होती है और घर पर कुछ नहीं मिलता, लेकिन हम केवल एक टॉप शिपिंग कंपनी की बात कर रहे हैं। आजकल एक नया ट्रेंड भी चला है STCW कोर्सेज करवाने का और फॉरेन CDC बनवाने का या फिर ओपन CDC बनवाने का। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरी तरह से फर्जी है और ये निराशाजनक भी है। अपने ही लोग अपनों को पैसा कमाने के लिए पागल बनाते हैं। STCW कोर्स करने के बाद आपका कैरियर कहीं नहीं जाएगा। STCW कोर्स बेशक अनिवार्य है और जहाज पर शामिल होने से पहले हर किसी के द्वारा किया जाना चाहिए, चाहे वो ऑफिसर हो या फिर क्रू हो। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल STCW कोर्स करने के बाद शिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो सपना आपको काफी कॉलेजेस और एजेंट द्वारा दिखाया जाता है। अगर आपको कोई व्यक्ति या कॉलेज ऐसा कहता है तो वो आपको केवल मूर्ख बना रहा है। हमारी टीम पिछले काफी महीनों से ढूंढ रही है जहां GP रेटिंग कोर्स करने के बाद आपका भविष्य बन जाए, बट इसमें हमें अभी तक निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। परंतु अगर आपने ITI फिटर किया है तो
तो आप नीचे दिए हुए फ्री फॉर्म को भर सकते हैं। आपके लिए हमारे पास प्री स्पॉन्सरशिप है कोर्स करने से पहले, अगर आप इंटरव्यू खुद के दम पर क्लियर कर सकते हैं। बाकी लोग भी जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए फॉर्म भर सकते हैं और जब कुछ आएगा तो हम आपको सूचित करेंगे। अंत में मैं आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।